फितनाल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों का बलूचिस्तान के इलाके कोरकी में पुरअमन लोगों पर हमला, 4 दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी। दहशतगर्दों की तरफ से खवातीन की हिरासगी की मजमूम कोशिश, मकामी खवातीन ने कुरान का वास्ता देकर अमन की अपील की। मजमूम अजान के पेश नजर मकामी कबाइल ने अपने दिफा का खुद फैसला किया। दहशतगर्दों से झड़प के दौरान मकामी कबीले का एक फर्द शहीद, 2 जख्मी। कोरकी के मकामी कबाइल ने अहद किया कि वो अपने पुरअमन इलाकों को दहशतगर्दाना सरगर्मियों में इस्तेमाल नहीं होने देंगे। फिस्ती में किसी गैर मुल्की फौजी अड्डे की बात महज अफवाह है। आला सिक्योरिटी ज़राए की वजाहत, साहिली तरक्की और मादी मसाइल से मुताल्लिक़ गैर मुल्की सरमायाकारी की तजवीज़ ज़ेर गौर। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहिदा दिफाई, मुआशी और स्ट्रेटेजिक शराकत दारी पर मबनी है। फौज का किसी सियासी जमात से कोई राबता न था, न है और न राबते की कोशिश है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक रियासत दहशत गर्दों से मुज़ाकरात नहीं करेगी। 9 मई के केसेस का फैसला अदालतें करेंगी। DGISPR का बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट साइंसेज कोयटा का दौरा। सेशन के दौरान पाक फौज के पेशेवराना उमूर पर तलबा से तफसीली गुफ्तगू। नशस्त में सवालात और जवाबात के दौरान पाक फौज की कारकर्दगी और कामयाबियों पर रोशनी डाली गई। फैकल्टी और तालिबात की जानिब से सेशन को खुशाइन करार देकर मजीद सेशंस की ख्वाहिश का इजहार किया गया। तलबा ने मार्का हक में पाक फौज की कामयाबी पर खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर मलेशिया रवाना। इसहाक डार, अताउल्लाह तादर और तारिक फातिमी भी उनके हमरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम की दावत पर दौरा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म की मुलाकात वफूद की सतह पर मुज़ाकरात और ताउन के मुआहिदों पर दस्तखत मुतवक्के, तिजारत, IT, सरमायाकारी, हलाल इंडस्ट्री और तालीम समेत कई शोबों में ताउन पर बातचीत होगी। दौरा मलेशिया में अवामी रवाबित के फ़रोग़ और डिजिटल मैशत में शराकत दारी पर भी तबादला ख्याल होगा। इजरायली हमले में महफूज रहने वाले हमास रहनुमा खलीलुल हया मंजर आम पर आ गए। दोहा में इजरायली हमले का हदफ खलीलुल हया और दीगर फलस्तीनी मज़ाहमतकार थे। खलीलुल हया की अरब TV को इंटरव्यू में बेटे और चीफ ऑफ स्टाफ की शहादत की तस्दीक। हमास ने वाज़ेह किया था कि खलीलुल हया और दीगर रहनुमा इजरायली हमले में महफूज रहे। इजरायल का दावा झूठा निकला। हमास क़यादत खैरियत से है। खलीलुल हया ने अपने शहीद बेटे और दीगर शोहदा की नमाज जनाजा खुद पढ़ाई। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का पंजाब हुकूमत पर सख्त तनकीद। सैलाब मुतासिरीन के लिए विफाकी यकजहती का मुतालबा। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पीपल्स पार्टी हमेशा से पंजाब के सैलाब मुतासिरीन के साथ हमदर्दी का इजहार करती रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुद भी पंजाब के सैलाब मुतासर इलाकों का दौरा किया ताकि सूरत हाल का बेहतर जायजा लिया जा सके। सीनियर वजीर ने मौसमियाती तब्दीली के जिम्मेदार ममालिक तक पाकिस्तान की आवाज़ पहुँचाने की जरूरत पर भी जोर दिया ताकि आलमी सतह पर मौसर ताउन हासिल किया जा सके। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की हिदायत नजरअंदाज। IG KP ने अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर एमल वली खान की सिक्योरिटी वापस ले ली। पुलिस हुकाम ने मुतल्लिका एहलकार वापस बुला लिए। ANP तर्जुमान ने शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार करते हुए कहा कि हाइब्रिड रजीम के पार्टनर ने वज़ीर आला को यरगमाल बना रखा है। खुद वज़ीर आला भी IG पुलिस के सामने बेबस। वज़ीर आला हाउस और पुलिस के दरमियान इस मुआहदे पर बैकडोर राबते जारी, ताहम अब तक सिक्योरिटी बहाल न की गई। पंजाब भर में आंधी और मूसलाधार बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से तूफानी बारिश और तेज हवाएं, मुतादिद फेडर स्विप, बिजली बंदिश से शहरियों को मुश्किलात का सामना। ओकाड़ा, साहिवाल, सांगला हिल में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश, बंगला हयात में यालाबारी, चूनिया और दीगर इलाकों में नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटे में मजीद बारिश का इम्कान। शहरियों ने मौसम की तब्दीली को खुशाइन करार दे दिया। महकमा मौसमियात का 8वां अलर्ट जारी। साइक्लोन शक्ति शदीद तूफान में तब्दील। शक्ति तूफान कराची से 480 किलोमीटर जुनूब मगरिब में मौजूद। आइंदा 24 घंटों में तूफान का रुख मगरिब जुनूब की जानिब मुतवक्के। बदीन, ठट्टा, सजावल और बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी का इम्कान। समुद्री हवाएं 55 किलोमीटर फी घंटा तक चलने का खदशा। माहीगीरों को गहरे समंदर से दूर रहने की हिदायत। तूफान के गिर्द हवा की रफ्तार 135 किलोमीटर फी घंटा। समंदर में इंतहाई बुलंद लहरें। 7 अक्टूबर तक अलर्ट जारी कर दिया गया।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज असातिज़ा का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद माशरे में उस्ताद के कलीदी किरदार को उजागर करना। यूनेस्को और यूनिसेफ की जानिब से असातिज़ा को खराज तहसीन। असातिज़ा का इस दिन के हवाले से कहना है कि तलबा की कामयाबी ही हमारी असल खुशी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने असातिज़ा के आलमी दिन पर अपने पैगाम में कहा, तदरीस महज एक पेशा नहीं बल्कि एक मुकद्दस फरीज़ा है। पाकिस्तान में असातिज़ा हमेशा कौम साजी में पेश रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अपने पैगाम में कहना था, कौमों की तामीर और तरक्की और नस्लों की इनफरादी तालीम और तरबियत भी असातिज़ा का कलीदी किरदार है। कराची के इलाके नेपियर में पुलिस और असात इदारे की मुश्तरका कार्रवाई। खाली प्लॉट से 5 मार्टर गोले और 5 मोटर फोल्डर बरामद, जिन्हें फौरी तौर पर बम डिस्पोजल स्क्वाड के हवाले कर दिया गया। कार्रवाई खुफिया इत्तला पर की गई। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक बरामद होने वाला सामान लियारी गैंग वॉर से ताल्लुक रखने वाले शफी पठान ग्रुप ने प्लॉट में दफन किया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मजीद कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। पाकिस्तान के महकमे सुपार्को का हमिलान 7 अक्टूबर 2025 की रात आसमान पर साल 2025 का पहला सुपर मून जाहिर होगा। तर्जुमान सुपार्को के मुताबिक ये सुपर मून पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:47 पर दिखाई देगा। ये सुपर मून एक आम मुकम्मल चांद के मुकाबले में 6.6% ज्यादा बड़ा और 13% ज्यादा रोशन होगा। ये नज़ारा सूरज गुरूब होने के फौरी बाद मशरिक से तुलू होगा और तुलुए आफ्ताब से कुछ पहले मगरिब में गुरूब हो जाएगा। इस साल का सबसे रोशन सुपर मून नवंबर में मुतवक्किल है। तर्जुमान का कहना है कि अक्टूबर 2025 के सुपर मून का खास पहलू ये है कि ये सैयारा ज़हल के करीब दिखाई देगा, जो 6 और 7 अक्टूबर की शाम को चांद के बाएं जानिब नजर आएगा।